हेलो मेरे प्यारे भक्तजनों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको सावन सोमवार की पवित्र कहानी सुनाऊंगी, तो आप सब तैयार रहिए और चलिए हम सुनते हैं। सावन का पवित्र माह 25 जुलाई 2021 से शुरू होकर रहा है। शिव भक्त इस महीने का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं ताकि वह अपने भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकें और उनकी कृपा प्राप्त कर सकें। भोले बाबा को खुश करने के लिए लोग कई तरह के विशेष पूजन और उपाय करते हैं। कई भक्तगण सावन के पूरे माह ही व्रत करते हैं, तो कई भक्तगण केवल सावन सोमवार का व्रत करते हैं। ऐसे में अगर आप किसी कारणवश व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो व्रत की कथा ज़रूर पढ़ें या किसी से सुनें। तो चलिए हम सावन सोमवार की कथा सुनते हैं। इसको सुनने के लिए आपको बहुत ही ध्यान से शांतिपूर्वक बैठना पड़ेगा। तो चलिए सुनते हैं सावन सोमवार की कथा। ओम नमः शिवाय। कथा के अनुसार अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था और वह बहुत बड़ा शिव भक्त था, लेकिन वह बहुत दुखी भी रहता था। उसका कारण यह था कि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताते रहते थे कि उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। और पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी और उसकी पत्नी हर सोमवार भगवान शिव का व्रत पूजा किया करते थे। उनकी भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्राणनाथ, वह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित कर रहा है। भगवान आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूरी करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसके बावजूद पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा कि आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उसे खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का व्रत विधिवत करता रहा। कुछ महीने पश्चात उसके घर अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया, लेकिन उस बालक की कम उम्र का रहस्य किसी और को पता नहीं था। जब उसका पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय हुआ। व्यापारी ने उसके मामा को बुलाया और कहा कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए इसे वाराणसी छोड़ आओ। रास्ते में वो जहाँ भी ठहरते वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाते थे। लंबी यात्रा के बाद वे लोग एक नगर में पहुँचे, जहाँ उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वह विवाह को इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी होगी। लड़के के पिता ने अमर को देखा
तो उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूँ। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। मामा ने धन की लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। अमर को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया और राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। उस बालक के राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है। उस बालक ने ऐसा लिखा और जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। राजा ने जब सारी बातें जानी तो राजकुमारी को महल में ही रख लिया। उधर अमर अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और उन्हें खूब अन्न वस्त्र दान दिए। रात को अमर अपनी शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही अमर के प्राण उड़ गए और सूर्योदय होने पर मामा अमर को मृत देखकर रोने लगा। आसपास के लोग भी एकत्रित हो गए और दुख प्रकट करने लगे और वहाँ से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी उनके रोने की आवाज़ सुनी। पार्वती जी ने भगवान से कहा, हे प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ अदृश्य रूप में समीप आकर अमर को देखा तो पार्वती जी से बोले, पार्वती, यह तो वही व्यापारी का पुत्र है। मैंने इसे 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु तो पूरी हो गई है। पार्वती जी ने फिर से भगवान शिव से निवेदन किया कि इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके वह बालक अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी बालक ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा और राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गए और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन देकर, वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। मामा ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर पर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी और अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना पर व्यापारी बहुत खुश हुआ, प्रसन्न हुआ। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर अपने पुत्र को देखने पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधी राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी को स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठ, मैंने तुम्हें तुम्हारे सोमवार के व्रत से प्रसन्न होकर और कथा सुनने से प्रसन्न होकर तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। यह कहते हुए शिव बाबा अदृश्य हो गए और कहते हैं कि जो कोई भी इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, भोलेनाथ उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। ओम नमः शिवाय। तो भक्तजनों, आप भी सावन सोमवार की व्रत करें, पूजा करें, कथा करें और सच्चे मन से भोले बाबा की आराधना करें। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। ओम नमः शिवाय।